हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। मेरा नाम शिल्पी खत्री है और मैं आज से आप लोगों की जीएस के लिए जो एक यात्रा है उसका आरंभ करने जा रही हूँ। ये यात्रा मैं शुरू कर रही हूँ और इसको समाप्त भी करूँगी अच्छे से। बट ये जो हमारी सीखने और सिखाने की जो एक जर्नी है, ये मेरे चैनल पे अनवरत चलती रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। और सीखना और सिखाना कभी समाप्त होना भी नहीं चाहिए, आई गेस। तो गाइस, वैसे तो आप थंबनेल पर सब लोग देख ही चुके होंगे कि मैं इसमें क्या इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ और जो मैं अपने चैनल पे आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ या जो पढ़ाने वाली हूँ वो किससे रिलेटेड होगा। लिख चुकी हूँ कि कंप्लीट जीएस 360 डिग्री। बट ये सिर्फ मैंने लिखा नहीं है, ये ओनली वर्ड्स नहीं है गाइज। इसको मैं जस्टिफाई करूँगी और इन वर्ड्स को मैं चरितार्थ करूँगी। तो वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी कि किस प्रकार हम जीएस को 360 डिग्री में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइज, आप सभी जानते होंगे, आप सभी एस्पिरेंट हैं और काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि जीएस कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो यूपीपीएससी का हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में अगर अदर स्टेट का होगा तो उसमें ये होगा कि जो स्टेट की जीएस होती है वो अलग हो जाती है। बट जो नॉर्मली जो जीएस रहती है 70 to 80% वो ऑलमोस्ट सब सेम ही होती है। हिस्ट्री जोग्राफी तो सेम ही होता है, ठीक है। तो जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक अब एसएससी सीजीएल में भी ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो सफलता का एक जो आधार होगा वो जीएस ही बनेगी। तो इसलिए गाइज, जीएस अपने आप में इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत वार्ड सिलेबस है। ये अपने आप में बहुत कुछ समाहित की हुई है। तो इसीलिए हम लोगों को नीड है कि हम इसके हर सब्जेक्ट को और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर के उसकी डीप और एक अल्टीमेट लेवल की स्टडी करें। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी यूपीटीपीएससी पेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो 15 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है और उसकी जीएस आपने देखी होगी तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे कि ये अल्टीमेट लेवल के हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर दे दिए गए हैं। तो गाइस, बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको जीएस की जो यात्रा है ये प्रारंभ होगी और आपको जीएस का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो कंटेंट होगा वो बेसिक टू अल्टीमेट लेवल का रहेगा। अब ये किस प्रकार होगा ये मैं आपको बताती हूँ। गाइस, ये वीडियो जो है या ये जो वीडियोस आने वाली हैं जीएस के लिए वो सिर्फ पीसीएस वालों के लिए नहीं होंगी। मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये आरओ के लिए वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या अदर एग्ज़ाम जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम के लिए और उसमें जीएस पूछी जाती है तो ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है खुद में। आगे मैं आपको बता दूँ कि ये 360 डिग्री मैं कैसे कवर करूँगी। तो गाइज़, यहाँ मैंने लिखा है कि ये जो कंटेंट रहेगा आपका बेसिक टू अल्टीमेट लेवल का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँगी किसी भी टॉपिक का उसमें मैं एनसीईआरटी के सारे फैक्ट कवर करूँगी। एनसीईआरटी ने जो जो फैक्ट लिखे हैं और जो जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक्स में लिखे हुए हैं जो कि डायरेक्ट उठाकर पूछ लिए जाते हैं वो सारे फैक्ट्स मैं इंक्लूड करूँगी। और अगर आप पीसीएस या फिर सिविल एस्पिरेंट हैं तो ये नाम आप कभी नहीं भूल सकते, घटना चक्र पूर्वावलोकन। इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं गाइस वो होते हैं जो आयोग के रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आयोग बार बार पूछता है और उसके फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पीसीएस में ही आए, वो किसी भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं जो यूपी का है, ठीक है। तो घटना चक्र में किसी भी टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको अपने कंटेंट में प्रोवाइड करवाऊंगी। प्लस तमिलनाडु एनसीईआरटी, आपने देखा होगा किसी भी आप एस्पिरेंट से बात करते हैं तो वो हमेशा कभी जैसे एंशंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु एनसीईआरटी के लिए आपको रिकमेंड करता है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिनके लिए तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे और एक अथेंटिकेट जो फैक्ट्स हैं वो मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चर भी आप इसमें से देख सकते हैं। तो तमिलनाडु एनसीईआरटी के सारे फैक्ट मेरे कंटेंट में आपको मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड बुक की। गाइस, कुछ स्पेशलाइज्ड बुक हैं लाइक परीक्षा वाणी, हम कैसे भूल सकते हैं इसे। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो परीक्षा वाणी पढ़ना
लोग बताते हैं कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम ज्योग्राफी या अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसके लिए परीक्षा वाणी इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो सारी स्पेशलाइज्ड बुक जो है परीक्षा वाणी, उसका जो कंटेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेस्टेज नहीं, क्योंकि हमें अपने माइंड को डस्टबिन नहीं बनाना है, हमें अपने माइंड को प्रोडक्टिव बनाना है। और जो फैक्ट हमें पढ़ने हैं वो वैसे पढ़ने हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम इन्वेस्ट हो। चाहे हम हाफ एन आवर पढ़ रहे हैं या 10 मिनट पढ़ रहे हैं, बट वो हमारा इन्वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके। देन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आप सभी जानते हैं लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं पॉलिटी के लिए उनको, पॉलिटी के कंटेंट में उनको इंक्लूड करूँगी। विपिन चंद्रा, मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा, उनको मैं इंक्लूड करूँगी। एस के पांडे भी हैं, एस के पांडे के भी जो फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करूँगी एशियन मिडाइवल और मॉडर्न के लिए। फिर अब ये आती है गाइस करंट अफेयर। जीएस में बस मैं ये नहीं कि आपको मैं जीके कराऊंगी, जीएस में करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण रोल है, वो आप सभी जानते हैं कि अगर लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ आरओ, मैं आरओ का एग्जाम्पल उठा कर आके आपको बताती हूँ। 140 नंबर की उधर जीएस पूछी जाती है, अगर मैं उसमें आपको बताऊं तो 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर के होते हैं। तो ये करंट अफेयर खुद में पूरी जीके जीएस एक तरफ और करंट अफेयर एक तरफ, तो करंट अफेयर को हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और हम सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते, आप ये बात भी गांठ बांध लीजिए। इसीलिए करंट अफेयर के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि मैं मंथली आपको कवर करवाऊंगी टॉपिक वाइज। कैसे? तो गाइस मैं करंट अफेयर के लिए घटनासार और फूल पत्ती, इसको फूल पत्ती को तो कौन ही भूल सकता है, कुमार गौरव सर, वो किसी इंट्रोडक्शन के उनको ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ब्रांड है एक। तो उनको किसी सर को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सर के द्वारा जो फूल पत्ती वाली जो बुक आती है, मंथली भी आती है और अब अर्धवार्षिकी भी आने लगी है, तो जो मंथली आती है उसका जितना भी जो कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, वो मैं आपको घटनासार और फूल पत्ती वाले में से, दोनों में से मंथली मैं आपको कवर करवाऊंगी, टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगी। सब एकदम खिचड़ी बना करके नहीं, टॉपिक वाइज, जैसे नियुक्तियाँ हो गई महत्वपूर्ण, फिर महत्वपूर्ण पुरस्कार एंड सम्मान हो गए, ठीक है, निधन हो गया और खेल से रिलेटेड हो गए, तो ये सब जो है वो मैं टॉपिक वाइज आपको मंथली कवर करवाऊंगी। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, तो ये मैंने आपको सब बता दिया है कि मैं कैसे 360 डिग्री आपका जीएस कवर करने वाली हूँ। उसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट्स के लिए। गाइज आई होप कि आप सब जानते ही होंगे कि जीएस में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, बट फिर भी जो बच्चे प्रिपरेशन शुरू किए हैं तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जीएस में हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और हिस्ट्री अपने आप में 3 सेगमेंट को घेरे हुए है, एंशियंट हिस्ट्री, देन मिडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री की भी बात करूँ गाइस, तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर 20 नंबर की हिस्ट्री आपकी आनी है तो मानकर चलिए 10 to 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में भी गाइस 2 सेगमेंट आते हैं, फर्स्ट इंडियन ज्योग्राफी एंड सेकेंड वन वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी, फर्स्ट इंडियन ज्योग्राफी है एंड सेकंड वन इज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट आता है वो पॉलिटी है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब इसमें मैं आपको कंटेंट बताऊंगी एनसीईआरटी के घटना चक्र के क्वेश्चंस और लक्ष्मीकांत के जो कंटेंट है वो, गाइस जब आप पढ़ेंगे ना आप इसको टॉपिक वाइज, तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट वो पॉलिटी ही है। थर्ड फोर्थ वन इज आएगा आपका इकोनॉमिक्स, फिर आपका इन्वायरमेंट, देन आएगा आपका साइंस। और साइंस में भी आप सभी जानते हैं 3 सेगमेंट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर इसमें भी देखा जाए तो बायोलॉजी जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, दैट इज़ यूपी स्पेशल। गाइस अगर आप आर ओ की बात करें तो आर ओ में 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल के पूछे जाते हैं। पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में कभी 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभी 2-3 क्वेश्चन ही पूछता है। ये डिपेंड करता है आयोग के मूड के ऊपर गाइस, बट हम इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक यूपी ट्रिपल एस सी में भी आपने अभी पेट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो यूपी स्पेशल पढ़ना कितना ज़रूरी था, क्योंकि वो यूपी के आर्ट एंड कल्चर या किसी भी चीज़ से कुछ भी पूछ सकता है। तो यूपी स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है और आप यूपी के एस्पिरेंट हैं तो।
फिर आता है गाइस आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, करंट अफेयर से रिलेट करके ये आपसे स्टैटिक पूछ लेता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेता है, या खेल के बारे में कुछ पूछ लेता है। तो स्टैटिक जीके को भी हमें बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत कम टॉपिक होते हैं, 7 से 8 टॉपिक, और ये मार्क्स फ्री के होते हैं गाइस। तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा है, जिसको मैं हैशटैग बनाकर लिखी हूँ, वो है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि मैं क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा कंटेंट आपको पढ़ाऊँगी। और बस ये वीडियो बस इतना ही था जो मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना था। बट लास्ट में कुछ शब्द हैं गाइस, अगर मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं जो शिक्षा और एक अध्यापक अध्यापक जो एक ये शब्द है, मैं इसको चरितार्थ करना चाहती हूँ। सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी ऊल जलूल पढ़ा दिया और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया और बस हो गया, सिर्फ व्यूज़ के लिए या सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने आपको कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया कि हाँ वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए तो लोग देखेंगे। नहीं, मैं अपने कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, भले मुझे एक टॉपिक की 2 वीडियोज़ लानी पड़ जाएँ, बट मैं कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ गाइस, और जिस तरह मैं खुद पढ़ना उचित समझती हूँ, एक बुक से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और ज़्यादा जानने की उत्सुकता रहती है। तो इसी तरह से मैं खूब मेहनत करके 10 बुक से सागर से मोती चुनकर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। बट आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना अंग्रेज़ी में, कि वी कैन मेक अ हॉर्स टू वाटर बट वी कांट मेक इट ड्रिंक। इट मीन्स कि मैं तो मेहनत करूँगी अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ कि उसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, और मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी भी दे रही हूँ गाइस। बट मेहनत तो अंततः आपको ही करनी है। आपको ही करनी है मीन्स आपको ही करनी है, जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। तो गाइज़ मेहनत तो आपको ही करनी है। आपको वीडियो को बार बार देखना है, उसको रिवाइज़ करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके हैंड रिटन। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी आपको कोई भी शिकायत या कोई भी ऐसी कमी नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह से खुद को और इस प्रक्रिया को, जो अध्यापन की प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करूँगी, और आपका भरोसा कभी मुझसे टूटेगा नहीं, मुझे इस चीज़ की श्योरिटी है। गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी, और आप भी मेरे जितने एक्साइटेड हैं या नहीं है वीडियोस देखने के लिए और कंटेंट के लिए। गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू गाइज़।